1931 का वही दौर था जब भगत सिंह को फांसी लगने वाली थी, और महात्मा गांधी पर लोगों ने दबाव बनाया कि महात्मा गांधी आप कहिए कि अगर भगत सिंह की फांसी को नहीं बख्शा जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। महात्मा गांधी ने शर्त में लिख के दे दिया कि आप जितने भी कैदी हैं उन सारे कैदियों को आप रिहा करेंगे। इरविन ने भी मान लिया कि हम जितने भी राजनीतिक कैदी हैं सबको छोड़ देंगे। आप बाबू यहाँ ध्यान से समझिए, आप अगर यहाँ कहेंगे महात्मा गांधी से गलती हुई तो भी आप सही हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं महात्मा गांधी जानबूझ के इग्नोर किया तो भी आप सही हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने मांगा था कि मुझे सारे कैदियों की रिहाई चाहिए, और इरविन ने कहा था कि हम जितने भी राजनीतिक कैदी हैं सभी छोड़ देंगे। राजनीति का मतलब होता है अनशन करने वाला, हेन तेन वाला को छोड़ देंगे। और भगत सिंह पर तो बम फेंकने का चार्ज लगा था, वो तो राजनीतिक थी नहीं। तो कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि महात्मा गांधी को ये उलझा दिया अपने जाल में, जिस तरह से महाभारत में अश्वत्थामा हाथी मरा था और जाके युधिष्ठिर ने क्या बोल दिया द्रोणाचार्य से, क्योंकि युधिष्ठिर तो झूठ बोलते नहीं थे, उन्होंने कह दिया अश्वत्थामा हतो हता, तो द्रोणाचार्य को लगा कि मेरा बेटवा मर गया। और जैसे वो पूछा कि हाथी की बेटा, तो उसने क्या कह दिए कि तले कृष्ण भगवान शंख बजा दिए, गचपचा गया, द्रोणाचार्य हट गए, अर्जुन जीत गए। यही कांड कर दिया था इरविन वहां। इरविन ने क्या किया कि उसने कह दिया राजनीतिक कैदियों को छोड़ देंगे, और ये कह के महात्मा गांधी को भेज दिया। महात्मा गांधी चल गए द्वितीय गोलमेज में, इधर भगत सिंह का जान ले लिया। इसलिए लोगों को लगता है कि महात्मा गांधी ने जानबूझ के मरवाया, लेकिन मेरा क्या मानना है, हम इसमें गांधी जी को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि एक टीचर से गलती हो जाए तो ये अपराध माना जाता है, एक स्टूडेंट से गलती हो जाती है ये अपराध नहीं है, वो स्टूडेंट है। उसी तरह एक आम इंसान से अगर गलती हो जाए कानूनी पकड़ में तो वो गलती नहीं है। लेकिन आप लंदन से बैरिस्टरी पढ़ के आए थे, वकील बने थे, आप कौन सी का वकील थे जब आपको इतनी चुकी बात में उलझा दिया? तो यहाँ अगर महात्मा गांधी अगर 100% इफोर्ट करते तो वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने से पहले भगत सिंह को बचा लेते। और हम यहाँ महात्मा गांधी से कहते कि अगर हम 1930 में रहते, 1931 में, तो हम महात्मा गांधी से ये प्रस्ताव रखते कि आप भगत सिंह को छुड़ाइए और भगत सिंह को अपने साथ लेके जाइए और दिखाइए मैकडोनल्ड को कि हम गांधी के अगर अहिंसकवादी हैं तो भगत सिंह की तरह बम चलाना भी जानते हैं। ये भारत माँ ने हमारे यहाँ एक से एक वीर को भी जन्म दिया है, और ये साधु संतों की भी भूमि है यहाँ पर। लेकिन यहाँ महात्मा गांधी से ब्लंडर हुआ था, और हम मेरे अंदर एक खराबी है, जो सही है वो सही है, भले मेरा दुश्मन भी है तो क्या हुआ, हम उनसे बोलेंगे कि सही है, और अगर गलत है तो हमारा बाबूजी भी हैं तो हम बोलेंगे गलत है। हम महात्मा गांधी के एक समर्थन भी हैं, और यहाँ हम उनके कट्टर विरोधी भी हैं कि महात्मा गांधी अगर 100% चाहते तो बचा लेते, लेकिन उन्होंने 100% नहीं, 50% चाहा। आपको क्या जरूरत था आपको जाने के लिए द्वितीय गोलमेज? मतलब देखो, आपको जब आंदोलन चलाना था तो आप पूरी तरह अस्वस्थ हो गए, पहले गोलमेज में नहीं गए, लेकिन जब भगत सिंह को बजाना था आप लपलपा के चले गए। आप ये भी तो रख देते कि जितने कैदी जब तक रिहा नहीं होंगे तब तक नहीं जाएंगे हम। और वहां जाने के बाद फायदा क्या हुआ? वहां मैकडोनल्ड ने कह दिया कि जिस तरह से मुसलमानों के लिए एक अलग एरिया दे रखे हैं जहां वो केवल मुसलमान चुनाव